ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन की खबर के बाद दुनिया भर में उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम श्रद्धांजलि देने दुनिया भर से 2000 दिग्गज नेता पहुंचे थे। इस दुखद घड़ी में भारत की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची हैं। महारानी के अंतिम संस्कार का 125 सिनेमा हॉलों में लाइव प्रसारण भी किया गया। बता दें, महारानी के अंतिम संस्कार के लिए पहले महारानी के ताबूत को घोड़ों वाली तोपगाड़ी से निकाला गया और फिर राजकीय शव वाहन से विंडसर पैलेस तक ले जाया गया। महारानी एलिजाबेथ को राजकीय सम्मान के साथ किंग जॉर्ज IV मेमोरियल चैपल में उनके दिवंगत पति प्रिंस फिलिप के बराबर में दफनाया गया है। ये सदी का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार है। महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार, 70 साल तक संभाली शाही जिम्मेदारी। 21 अप्रैल 1926 को हुआ था जन्म। 96 वर्ष की उम्र में ली थी अंतिम सांस। एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था पूरा नाम। राजमहल में हुई शिक्षा दीक्षा। 1947 में प्रिंस फिलिप से हुआ था विवाह। पिता के निधन के बाद बनी महारानी। मात्र 25 साल की उम्र में हुई ताजपोशी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का करीब 7 दशक लंबा राजकाज भारी उथल पुथल वाला रहा। वो सबसे लंबे वक्त तक ब्रिटेन पर राज करने वाली महारानी बनी। क्वीन एलिजाबेथ को जिम्मेदारी निभाने के मजबूत इरादों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने ताज और अपनी जनता के नाम कर दी। हर जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। किसी ने नहीं सोचा था कि एलिजाबेथ एक दिन ब्रिटेन की महारानी बनेगी। वो 21 अप्रैल 1926 को बर्केल में पैदा हुई। एलिजाबेथ उस वक्त ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के दूसरे बेटे ड्यूक ऑफ यॉर्क अल्बर्ट की बड़ी बेटी थी। एलिजाबेथ कभी स्कूल नहीं गई। उनकी और उनकी छोटी बहन मार्गरेट की पढ़ाई लिखाई राजमहल में ही हुई थी। एलिजाबेथ अपने पिता और अपने दादा दोनों की बहुत लाडली थी। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को बचपन से ही जानवरों से बेहद मोह था, विशेषकर घोड़ों और कुत्तों से। उनका ये प्रेम अभी भी बरकरार था। अपने पिता किंग जॉर्ज की मृत्यु के बाद एलिजाबेथ ने महज 25 साल की उम्र में ब्रिटेन की शाही जिम्मेदारी को संभाला और 96 वर्ष की उम्र में उन्होंने जिंदगी की अंतिम सांस ली। महारानी ने 70 वर्ष तक ब्रिटेन की शाही गद्दी पर राज किया। इतने लंबे समय तक ब्रिटेन की शाही गद्दी पर राज करने वाली वो पहली महारानी थी। जून 1953 में एलिजाबेथ की ताजपोशी का पूरी दुनिया में टीवी पर सीधा प्रसारण किया गया था। कई लोगों ने पहली बार टीवी पर किसी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा था। आज महारानी एलिजाबेथ को अलविदा कहते हुए पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों की आंखें नम हैं। तो पूरे शाही तौर तरीके के साथ महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दुनिया भर में उनके चाहने वाले गमगीन हैं। भारत से महारानी एलिजाबेथ का जबरदस्त जुड़ाव रहा है। आज़ादी के बाद से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 3 बार भारत की यात्रा पर आई हैं। ये दिखाता है कि उनके दिल में भारत के प्रति कितना सम्मान था। आज महारानी के अंतिम संस्कार पर ब्रिटेन गमज़दा है तो हिंदुस्तान में भी शोक है। सत्तर बरस में बहुत कुछ बदलाव हुए, कई दौर आकर चले गए, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ का स्थान कभी नहीं बदला। एलिजाबेथ द्वितीय 1952 में ब्रिटेन की महारानी बनी थी। तब भारत को आजादी मिले महज 5 साल हुए थे। उस समय तक ब्रिटिश शासन के दौरान हुए अत्याचारों को लोग भूल नहीं पाए थे। इसके बावजूद भारत आने पर हर बार ब्रिटेन की महारानी को लोगों ने जबरदस्त प्यार और स्नेह दिया। बतौर महारानी अपने 70 साल के कार्यकाल में एलिजाबेथ द्वितीय 3 बार भारत आई थी। भारत से महारानी का खास था लगाव। 70 साल के कार्यकाल में 3 बार किया दौरा। पहली बार 1961 में भारत आई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आमंत्रण पर भारत आई थी एलिजाबेथ द्वितीय। 1961 में गणतंत्र दिवस समारोह में रही थी मुख्य अतिथि। मदर टेरेसा को ऑर्डर ऑफ द मेरिट प्रदान किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर जताया था दुख। महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार, 70 साल तक संभाली शाही जिम्मेदारी। 21 अप्रैल 1926 को हुआ था जन्म।
96 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। पहली बार वह राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आमंत्रण पर 1961 में भारत आई थी। इस दौरान उनके साथ उनके पति प्रिंस फिलिप भी साथ थे। तब दोनों मुंबई, चेन्नई और कोलकाता गए थे। उन्होंने आगरा में ताजमहल का भी दीदार किया था। उन्होंने दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। महारानी ने इंडिया में अपने जोरदार स्वागत पर खुशी भी जताई थी। उन्होंने एक बार अपने भाषण में कहा भी था, भारतीय लोगों का उत्साह और अतिथि सत्कार, भारत की समृद्धि और विविधता हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। इसके बाद 1961 में ही ब्रिटेन के महारानी इंडिया में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भी आई थी। तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। महारानी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों लोगों को संबोधित किया था। वहीं ब्रिटेन की महारानी दूसरी बार 1983 में भारत आई। तब वह कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग के लिए भारत आई थी। उन्होंने मदर टेरेसा को ऑर्डर ऑफ द मेरिट प्रदान किया था। अंतिम बार वह भारत की आजादी के 50 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने पहुंची थी। इस दौरे में पहली बार उन्होंने औपनिवेशिक काल को इतिहास का मुश्किल अध्याय कहा था। महारानी एलिजाबेथ ने अपने भाषण में कहा था, यह कोई सीक्रेट नहीं है कि हमारे इतिहास के कुछ मुश्किल अध्याय रहे हैं। जलियांवाला बाग इसका दुखद उदाहरण है। यही नहीं, महारानी और उनके पति अमृतसर में जलियांवाला बाग भी गए थे और वहां बने स्मारक को देखा था। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की थी। भारत के लिए इसी प्रेम की वजह से महारानी एलिजाबेथ को भारत में बेहद सम्मान दिया जाता है। वहीं महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद भारत में भी शोक की लहर देखने को मिली। आज भारत के तमाम दिग्गजों समेत सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने महारानी के अंतिम संस्कार पर शोक प्रकट किया। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर का